औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। 5G एयरव्यूज़ के लिए इंडिया की सबसे बड़ी नीलामी ख़त्म हो चुकी है, जिसमें एशिया के दो अमीर तरीन शख्स मुकेश अंबानी और गौतम अडानी की इंडिया की डिजिटल मुस्तकबिल पर बालादस्ती की जंग में मैदान में आ चुके हैं। मुकेश के लिए ये एक ऐसे कारोबारी हरीफ से गैर मुतवक्का मुकाबला है जो अब तक उनकी कारोबारी दिलचस्पियों से दूर रहे हैं। मुकेश का जियो ग्रुप अब इंडिया के इंटरनेट मार्केट में एक जाना पहचाना नाम है, जबकि मिस्टर अडानी एक वसीओ अरीज़ कारोबार को कंट्रोल करते हैं जो बंदरगाहों, हवाई अड्डों और तवानाई तक फैला हुआ है। हाल ही में बिल गेट्स को पीछे छोड़ते हुए अडानी दुनिया के चौथे अमीर तरीन शख्स बन गए। उनकी मजमूई मालियत 112 अरब डॉलर से ज़्यादा है। इस नीलामी में कुल 72 गीगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम ब्लॉक में से एक इंडिया की टेलीकॉम वजीर अश्विनी वैष्णव के मुताबिक 71% फ़रोख्त हो चुका है। इस नीलामी में हुकूमत को 3 पुरानी कंपनियों की जानिब से टेंडर मौसूल हुए हैं, जिनमें मुकेश अंबानी के रिलायंस जियो, आरजियो, वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल शामिल हैं, जबकि एक नई चौथी कंपनी अडानी डेटा नेटवर्क्स ने भी बोली लगाई। मजमूई तौर पर 19 अरब डॉलर की बोलियां लगाईं। इंडियन अपना एनालिटिकल कंपनी से RISIL की रिसर्च के मुताबिक ये बोली तवक्कात से कहीं ज़्यादा है, जो मार्च 2021 में आखिरी नीलामी के बाद से दुगनी भी ज़्यादा है। इस नीलामी में आरजियो सबसे बड़ी बोली लगाने वाली कंपनियों के तौर पर उभरी है, जिसने 11 अरब डॉलर की मालियत का स्पेक्ट्रम खरीदा। अडानी ग्रुप ने सिर्फ 26 मिलियन डॉलर खर्च किए, जबकि बकिया बोलियां भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया से आईं। भारती एयरटेल और आरजियो ने मुबैना तौर पर पैन इंडिया एयरव्यूज़ के लिए बोली लगाई। नकदी की कमी का शिकार वोडाफोन आइडिया ने सिर्फ तरजीही शोबों में खर्च किया। आरजियो की जानिब से एक बयान में कहा गया कि जियो मुल्क भर में फाइबर की अपनी मौजूदगी और मजबूत आलमी शराकत दारी की वजह से कम वक्त में 5G के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। अडानी ग्रुप ने निजी स्पेक्ट्रम पर बोली लगाई, जिस तक मखसूस इलाकों जैसे बंदरगाहों या हवाई अड्डों में ही रसाई हो गई। ये एक ऐसा शोबा है जिसमें अडानी कंपनियां पहले से ही बहुत ज़्यादा सरमायाकारी कर चुकी हैं। कसीर मुल्की सरमायाकार बैंक और मालीदार गोल्डमैन सैक्स ने एक बयान में कहा, हमें लगता है कि अगर अडानी ग्रुप में आने वाली नीलामी में स्पेक्ट्रम खरीदता है तो मुकाबले भरेगा। अडानी ग्रुप के लिए वक्त के साथ साथ सार्फिन की मोबाइल सर्विसेज में तोसी के दरवाजे खुलेंगे। इस इक़दाम से वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल और परेशान हो सकते हैं। ये दोनों टेलीकॉम कंपनियां सिन्ना 2016 में इस मैदान आरजियो ग्रुप की एंट्री और कीमतों में बड़ी कमी के बाद से पैदा होने वाली सूरत हाल से अब तक संभल ही न पाई। अब इन्हें एक और अरबपति से मज़ीद मुकाबले के अमकान का सामना है। इंडिया में 5G मुतारिफ होने से तेज़ रफ्तार इंटरनेट के एक नए दौर का आगाज़ होने का अमकान है, जिससे सेकंडों में वीडियो डाउनलोड हो सकेगी और क्लाउड कंपनियों टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए जदीद मुंसलिक आलात को इस्तेमाल के काबिल बनाया जा सकेगा। तेज़ रफ्तार इंटरनेट के साथ इंडियन टेलीकॉम कंपनियों को 5G के लिए ज़्यादा कीमतें चार्ज करने से फ़ायदा होने की उम्मीद है। उन्होंने अब तक 2G या 3G प्लान के मुकाबले में 4G प्लान्स के लिए ज़्यादा चार्ज करने से गुरेज किया है। 5G टैरिफ के मंसूबे मुमकिन तौर पर टेलीकॉम कंपनियों के लिए ज़्यादा आमदनी का बाइस बनेंगे, लेकिन इंडिया आहिस्ता 5G की सिमत में जाएगा, ख़ास तौर पर ज़्यादा कीमतों को देखते हुए। और हकीकत भी यही है कि इंडिया के मजमूई स्मार्टफोन 20 का सिर्फ 5 से 7 5G फ़ाल है। इसकी नीलामी से रिकॉर्ड आमदनी एक ऐसे वक्त में हुकूमत के माली हालात को बेहतर करने में भी मदद करेगी, जब इंडिया का मालियाती खसारा 6.4% तक पहुंचने की तवक्का है। तज्ज़ियाकारों का अंदाज़ा है कि इंडिया की टेली कम्युनिकेशन के महकमे को अगले 20 सालों में
1.6 ارب ڈالر کی پیشگی رقم ملے گی۔ توقع یہ ہے کہ حکومت اگست تک ایئر ویوز مختص کرنے ختم کر دے گی اور اس سال اکتوبر کے شروع میں 5G سروسز کا آغاز کر دے گی۔ انڈیا کی ٹیلی کام کی وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ 1 سال کے اندر ہمیں ملک میں 5G کا ایک اچھا رول آؤٹ کر دینا ہوگا۔ اگلی ویڈیو کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔